नवरात्रि के व्रत रखते हैं उनको नवरात्र व्रत कथा पढ़नी चाहिए। मान्यता है कि इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। इस वर्ष साल के पहले यानी चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च से हुई है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की उपासना पूरे श्रद्धाभाव से करेंगे। माँ की पूजा को कष्ट हरने वाली और मनोकामना पूर्ति वाली माना गया है। नवरात्र में व्रत रखने की भी परंपरा है। अगर आप भी माँ की भक्ति में व्रत रखते हैं, नवरात्र की व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है। नवरात्रि व्रत कथा में माँ की महिमा बताई गई है, तो आप भी यहाँ जाने नवरात्रि की पौराणिक कहानी। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र के महत्व को जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का फल क्या है, इसकी विधि और इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इन सब के बारे में विस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब देते हुए कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी तरह नवरात्र व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। इस व्रत को करने से संतान सुख, विद्या, धाम और अन्य सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, घर में समृद्धि आती है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य नवरात्र के 9 दिनों तक उपवास नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय भोजन ग्रहण करे और बांधवों सहित 10 दिन नवरात्र व्रत की कथा सुने। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले नवरात्र महाव्रत को किया है, उसकी कथा मैं सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पीड़ित नामक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो देवी दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक पुत्री सुमति थी, जो अत्यंत सुंदर थी। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करता था। ब्राह्मण की भांति उनकी बेटी भी प्रतिदिन ये पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त हो गई। वो भगवती की पूजा में शामिल नहीं हो सकी। ये देख उसके पिता यानी ब्राह्मण को क्रोध आ गया। क्रोधवश उसके पिता ने उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से कराने को कहा। पिता की ऐसी बातें सुन बेटी को बड़ा दुख हुआ। फिर भी उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पिता से कहने लगी, ही पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी जो इच्छा हो वही करो, जिसके साथ करना चाहते हो वही कर दो। भाग्य में जो लिखा है वही होगा, उसका लिखा बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, किंतु फल देना ईश्वर का काम है। तत्पश्चात उसके पिता ने एक कोढ़ी के साथ अपनी कन्या का विवाह करा दिया और कहा, हे पुत्री, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन से सुमति मन ही मन सोचने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। मन में सोचते हुए सुमति विवाह के बाद अपने पति के साथ चली गई। उसके पति के पास कोई घर नहीं था, इसके कारण उसे वन में ही घास के आसन पर रात बितानी पड़ी। गरीब कन्या की इस दशा को देख माता भगवती उसके पिछले जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन है और मेरी किस बात से प्रसन्न है। तब देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें खुशियाँ देती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कार्य से प्रसन्न हूँ। तुम पिछले जन्म में निषाद की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति ने कहीं चोरी किया था, जिसके कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया था। इस तरह नवरात्र के दिनों में तुम और तुम्हारे पति ने न तो कुछ खाया और न ही जल ग्रहण किया था, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। ये बताते हुए देवी भगवती बोली, हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के पुण्य प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर आज तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है कहो। इतने में कन्या बोली, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुखहरणी दुर्गे, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। माता ने कन्या की इस इच्छा की तुरंत पूर्ति कर दी। इस तरह माता भगवती की कृपा से ब्राह्मणी के पति का शरीर रोगहीन हो गया। अपने पति को कुष्ठ रोग से रहित देखकर ब्राह्मणी देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, निरोग करने वाली, प्रसन्न और मनोवांछित वर देने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कराकर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत मैं वन में भटक रही हूँ। आपने मेरे इस विपदा को दूर कर उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
कृपा करके मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी और प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तुम्हें शीघ्र ही एक उदौलय नामक पुत्र होगा जो अति बुद्धिमान, कीर्तिवान, धनवान उत्पन्न होगा। इसके बाद देवी ने फिर ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा है वो सब मांगो। सुमति ने फिर कहा कि हे भगवती दुर्गे, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि के बारे में विस्तार से बताएं। ब्राह्मणी को नवरात्रि के नियम और विधि बताते हुए माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। अगर तुम दिन भर का उपवास न कर सको तो कम से कम एक समय भोजन करो, किंतु व्रत के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करो और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सिंचो। इसके बाद महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि पूर्वक पूजा करो। आगे बताते हुए माता ने कहा, बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, वहीं जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति, आंवले से कीर्ति व सुख की प्राप्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है और केले से अर्घ्य देने से पुत्र व आभूषणों की और कमल से राज सम्मान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों और फूलों से अर्घ्य देकर व्रत का समापन करने से 9वें दिन हवन जरूर करना चाहिए। हवन के लिए खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, बेल, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों की जरूरत होती है। खांड, घी, जौ, नारियल, शहद, तिल और फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत के अंतिम दिन विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ सिद्धि के लिए उन्हें क्षमतानुसार दक्षिणा अवश्य दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य नवरात्र व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इन 9 दिनों में दान आदि करने से करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में भी विधि पूर्वक किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से बोला, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताने का बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है वो इस लोक में अत्यंत सुखों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को पा लेता है। यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हुए और कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपकी मुझ पर अति कृपा है जो आपने मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता।